बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़ार खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। मैं कल से इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ हूं और यहां से इस्लामाबाद में हमारे चौक आज़म के फ़ख्र अली शेर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस्लामाबाद में होते हैं और बोल न्यूज़ में उनकी ड्यूटी होती है और उनका घर बनी गाला में है। और इस वक्त हम बनी गाला में मौजूद हैं और बनी गाला का एक अपना ही नज़ारा है, क्योंकि बनी गाला वैसे भी पूरी दुनिया उसको जानती है इमरान खान की वजह से भी, और फिर अली शेर साहब भी बनी गाला में रहते हैं तो फिर इस हवाले से भी जानते हैं। तो अली शेर साहब से मैं मालूम करूँगा कि ये बनी गाला क्योंकि इस वक्त जो मैं आपको दिखाऊंगा अपने कैमरे से भी, तो वो सामने आ जाएगा कि इस वक्त कौन कौन से नज़ारे हैं। जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अली शेर साहब का ये घर है और उसकी ये दूसरी तीसरी मंजिल है, तो उसके ऊपर से ये इस्लामाबाद के या बनी गाला के कौन कौन से नज़ारे हो सकते हैं। जी अली शेर से पहले तो ये बताएं, थोड़ी सी वजाहत करें, उसके बाद फिर मैं उस अपने कैमरे को उस साइड में लेके जाऊंगा। पहले हम लेके जाएंगे इमरान खान के घर की तरफ। और अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक वजाहत कर दूं, ये अभी आपको कुछ गाने की आवाज़ भी आ रही होगी, तो इस गाने के आवाज़ के हवाले से मैं बाद में बात करता हूँ। जी अली शेर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बनी गाला में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बनी गाला में मेरा घर है, तो हम अपने घर की छत पे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह ने ऐसी जगह पे घर दिया है कि जहाँ से बहुत से नज़ारे जो है वो किए जा सकते हैं। ये जो चोटी नज़र आ रही है, इस चोटी को देखा जाए, ये जो बिल्कुल खंबे के साथ जो चोटी है, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का घर है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। और दरख्तों के, अगर आप बाकी चोटी को दिखाएं तो बाकी चोटी के ऊपर आपको दरख्त जो है वो बहुत कम नजर आएंगे, लेकिन खान साहब की जो चोटी है ये देखिए कि ये पूरे दरख्त हैं लेकिन कम है, उतरे नहीं है। लेकिन खान साहब के घर की जो चोटी है उसको आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितने दरख्त हैं। ये खंबे के साथ जो जगह है, ये यहाँ पे खान साहब का हेलीकॉप्टर उतरता है, जब भी वो उस पे हेलीकॉप्टर पे आते थे। और उसके बाद जो है इस चोटी के पीछे आपको थोड़ा दूर में जो पहाड़ियां नजर आ रही हैं वो मरी का सिलसिला है। और ये जो दरख्त है इसको अगर हम इस साइड से थोड़ा सा दिखा सके आगे, इस दरख्त के सामने से, खान साहब ये जो चोटी है बिल्कुल ये दरख्त के साथ वाली, ये जो चोटी है इसको देखा जा सकता है, ये जो है ये न्यू मरी है, ठीक है। ये न्यू मरी की जो चोटी है वो है। और ये जो चोटी है फुल, ये वाली, ये चोटी जो है ये मरी की है। और ये जो चोटी आगे आपको नजर आ रही है कोई चोटियां, और आगे वो ऊंचे दरख्त जो नजर आ रहे हैं, ये है अयूबिया। अयूबिया में भी आपको देख सकते हैं कि हल्की हल्की वो जब मुनक्कस हो रही है रोशनी, तो वहां पे कुछ पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ भी अभी तक पड़ी हुई जो है वो फील हो रही है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलते चलते जो है, अगर हम इस तरह से आते जाए तो ये मार्गला हिल्स है। ये जो मार्गला हिल्स है जिसको हम, ये आगे से बाराको का इलाका आया, फिर आगे मार्गला हिल्स आई और मार्गला हिल्स से होते होते, अच्छा ये जो मार्गला हिल्स का अभी इस वक्त मंजर आपको नजर आ रहा है, ये तकरीबन ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा का है। यानी इस लिहाज से इसको देखा जा सकता है कि ये जो चोटी है, ये जो ऊंची चोटी नजर आ रही है, इससे आगे जो है वो इसका खैबर पख्तूनख्वा का एरिया शुरू हो जाता है। थोड़ा सा हम अगर आपको इस लेफ्ट साइड पे दिखाएं तो ये एक गार है, इसको जरा बड़ा करके दिखाया जा सकता है। ये जो गार है, ये गार है हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके बारे में जो एक चीज है कि वो यहाँ पे उन्होंने चिल्ला किया था और वो इस चिल्ले में उन्होंने इबादत की थी। और ये सांपों का एक तरह से शहर था जिस जहाँ पे जो है वो उनकी बरकत से या यहाँ पे लोग जो है वो रहे उनकी तालीमात से। और फिर उसके साथ ये जो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम देख सकते हैं कि जिसमें थोड़ा सा ये हल्का सा सेंटर में घर सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर की जो चोटी है ये वो जगह है जिसको आप पीर सुहावा के नाम से जानते हैं। आप सुनते होंगे कि पीर सुहावा पे इस वक्त बर्फ पड़ गई है, पीर सुहावा बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। फिर उसके बाद ये इस्लामाबाद की जो साइड है ये नजर आना शुरू हो गई, ये मार्गला हिल्स आ रही हैं। और ये इस तरह से करते करते जो है ये आगे जाके जो सफेद इमारत नजर आ रही है नीचे, आपको इसको जरा सेंटर में करके दिखाया जा सकता है थोड़ा सा। ये जो सेंटर में इमारत है, ये जो चमक रही है सूरज में, ये वजीर आजम का घर है, वजीर आजम का हाउस है। यहाँ पे इमरान खान साहब, उनके साथ साथ जो है वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ यहाँ पे रिहाइश पजीर रहे, बाकी वजीर आजम भी रहे, लेकिन इस घर को बनवाया था साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने। वजह उसकी ये थी कि उन्हें वजीर आजम हाउस जो था, ऑफिस जो है, सेक्रेटेरिएट जिसको कहते हैं, उसमें उनका कहना था कि घर अलग होना चाहिए
और जो ऑफिस है वो अलग होना चाहिए। हालांकि जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है वो भी इतना बड़ा है कि आपकी सोच है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ आपने मनाजर देखे होंगे, लेकिन उन्होंने ये 800 कनाल पर मुश्तमिल जो है ये घर जो है इसका टोटल रकबा वो इसका घर का रकबा है। और ये नीचे आप देख सकते हैं ये रावल डैम का मंजर है। ये रावल डैम का जो पानी की सप्लाई है जो ऊपर मरी से पीछे से आ रही है इसको कुरंग नाला कहते हैं। ये वहां से होते हुए ये जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा है। और इस लिहाज से ये सारा मंजर जो है ये जो दरख्त है ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जो दामाद है, ये उनकी बेटी जो आयशा थी उनका घर है, इसको आप देख सकते हैं। और फिर आगे आप आ जाए, ये आ गया आपका बिल्कुल डायरेक्टली इस्लामाबाद। ये रावल डैम का मंजर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मंजर है, नीलगू पानी है और ये ब्लू एरिया नजर आ रहा है। और इसमें आपको नजर आ रहे होंगे 2 मीनार, ये वो 2 मीनार हैं जो फैसल मस्जिद के 4 मीनारों में से 2 जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मीनार जो है वो एक इमारत ब्लू एरिया के पीछे छुप जाता है, दूसरा दूसरी के पीछे छुप जाता है। आगे ये इसी तरह से ये रावल डैम का मंजर आप देख सकते हैं। ये वो अल हयात रेजेंसी है, अल हयात होटल आपने जो नाम सुना होगा, वो जिसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में काफी अरसा तक चलता रहा था, जिसमें ख्वाजा साद रफीक, आबद शेर अली, इमरान खान साहब इनके फ्लैट्स वगैरह थे। और ये जो आगे आपको नीली इमारतें नजर आ रही हैं, 3 जो जी जी ये जो 3 पिलर है ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि जिनको सेंटोरस कहा जाता है, टोरस के पिलर हैं जो आपको ये जो पिलर नजर आ रहे हैं ये सेंटोरस के हैं जो इस्लामाबाद की ऊंची इमारतें हैं। और ये फिर आगे रावल डैम का एक मंजर है और इसके आगे जो जहां से दरख्तों के आगे जगह छुप रही है उसके आगे जाके इसके पानी जो निकालने की जगह यानी स्पिलवेज जो है उसको कहा जाता है कि वो मौजूद है। तो ये एक लोकेशन है अल्लाह हमारे घर से कि हम इमरान खान साहब के घर से शुरू करते हैं, न्यू मरी जाते हैं और न्यू मरी से हम मरी जाते हैं और मरी से हम थोड़ा सा और टाइम ले खैबर पख्तूनख्वा में और खासतौर पे अयूबिया उधर चले जाते हैं, उधर से होते होते हम मारगला हिल्स पे आ जाते हैं और मारगला हिल्स से रावल डैम, फिर पूरा जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पूरा ब्लू एरिया और उधर से रावल डैम। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने घर की छत से खान साहब आपने सैर तो कर ली, आप मरी भी चले गए, न्यू मरी भी चले गए, पीर सोहाबा भी चले गए, सारी जगह तो आपने देख ली। बिल्कुल बिल्कुल जी, अली शेर साहब के ये इनको ये बहुत ही इनका खूबसूरत नज़ारे पे इनका घर मौजूद है, जहाँ पे ये सब ये जिस वक्त इनके पास पहुँचे तो इनको ज़्यादा तकलीफ भी हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़ौरन हमें मरी भी ले जाते हैं, न्यू मरी भी ले जाते हैं, पीर सोहाबा भी ले जाते हैं। और आपने इन आपको दिखाया होगा कि KPK का पहाड़ और वो एरिया भी इनका ये दिखा देते हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी ये ले जाते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस आजकल तो बहुत ज़्यादा रौनकें होगी। इमरान खान के वक्त में शायद ये रौनकें नहीं थी, तो इमरान खान कहा जाता है कि वो तो बस वहाँ पे रहते भी नहीं थे, घर में रहते थे, और आजकल तो बहुत रौनकें हैं। और इसके साथ अभी तो वो आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो गाने की आवाज़ आ रही है उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे भी ये इस्लामाबाद है, दारुल खिलाफा है, और यहाँ पे भी लाकानूनियत की आप हद देखें कि हालांकि लाउड स्पीकर एक्ट भी मौजूद है, और यहाँ पे बनी गाला में बहुत ही अहम शख्सियात यहाँ पे रहती हैं, उनके घर हैं, और उसमें फ़ौज के बड़े लोग भी हैं, उनके जजेस भी हैं। आप अली शेर साहब ने आपको दिखाया है कि यहाँ के डॉक्टर कदीर खान साहब की उनकी बेटी का भी ये घर है। तो इसके बावजूद यहाँ पे आज बहुत मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नौजवान जो है पतंगबाजी कर रहे हैं, और पतंग उन्होंने यहाँ पे अपनी छत के ऊपर उन्होंने ये लाउड स्पीकर सा और साउंड लगाया हुआ है, और उस साउंड की जो है वो आपने ये आवाज़ सुनी है, उस साउंड से ये आवाज़ आ रही है, अभी बंद हो गई है, ये सुबह से ये सिलसिला जारी है। तो ये कंडीशन है उन्हीं मामलात की। तो दूसरी जगह पे तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर इस्लामाबाद में और बनी गाला में भी ये चीज़ें होंगी और कानून पे अमल दरामद नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद में कानून पे अमल दरामद जो है वो होना जरूरी है? जी, मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये हमारा ना दुनिया में अगर नाम है तो ये इस्लामाबाद, क्योंकि हमारा मरकज़ है, दारुल खिलाफा है, और इस हवाले से यहाँ पे तो ज्यादा ही कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। बाकियों की निस्बत होता भी है, फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये रावल डैम जो है, ये रावल डैम का जो मंजर है इसको जरा दिखाइएगा, तो मैं आपको इसका एक वाकया भी बताता हूँ। जो रावल डैम का मंजर है ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे एक हाजिर सर्विस जो कर्नल साहब थे, उन्होंने मुर्गाबी का शिकार किया था, तो उनका कोर्ट मार्शल तक हुआ था।
और उनको जो है वो कोई नहीं बचा सका था। ये जो आपको जाला नजर आ रहा है, ये यहाँ पे बर्ड्स जू है जो लेक व्यू पार्क में है, जहाँ पे बहुत से लेक व्यू पार्क में सयाह आते हैं। और उसके साथ साथ ये आपको जो है ये बिल्कुल ये झूले नजर आ रहे हैं उसके साथ साथ। और लेकिन ये है कि कानून जो है वो बहरहाल उस पर अमल होता भी है, लेकिन मैं बिल्कुल ये मानते हैं कि जिस हद तक तवक्को की जा सकती है उस हद तक नहीं हो रहा, होना चाहिए। शायद उसकी वजह हुक्मरान जो है उनको पूरी तरह से आगाही या होती नहीं है या वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि इन पहाड़ों पे भी बार बार आग लगती है। खान साहब के दौर में भी लगती रही, अगरचे उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा स्पीड अप किया था, उसको आग बुझाने के निजाम को बेहतर किया था, लेकिन फिर भी आग लगती है। तो ये इस तरह से एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन कानून जो है वो ज़ाहिर है सबके लिए एक ऐसा होना चाहिए और अमल दरामद भी होना चाहिए, और यही हमारे अमन व अमान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है।